ठीक है। यहाँ पे देखो, एक्स वाई ने डायरेक्ट आपको दिया हुआ है कि उनके प्रॉफिट को 2:3 में बांटना है। तो आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना है? 4000। तो आप बोलोगे कि टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है? 4000। कितना है? अच्छा, एक्स ने लगाया है। एक्स, आपके पास रेशियो, एक्स ने कितना लगाया है? 4000। पहले तो आपको एक्स और वाई का रेशियो दिया है ना। एक्स का रेशियो है 2:3। अब आपको एक्स के रुपए दिए हुए कितने दिया है? 4000। ठीक है। तो 4000 के डिवाइड में 5 आएगा। 4000 के डिवाइड में 5 आएगा कि 3 आएगा? 5 आएगा कि 2 आएगा? क्यों 5 आएगा? ये 4000 किसके बारे में है? किसके बारे में है? एक्स के। तो उसके नीचे रेशियो किसका आएगा? उसी का आएगा ना, कि किसी और का आएगा? तो 4000 के डिवाइड में क्या आएगा? 2 आएगा। 4000 डिवाइडेड बाय 2। अब इंटू में 5 आएगा या 3 आएगा? क्या आएगा? आएगा क्या? इंटू में क्या आएगा? पूछा किसके बारे में है? वाई के बारे में पूछा ना। तो जिसके बारे में पूछा उसी को इंटू करोगे, किसी और को करोगे? किसके बारे में पूछा है? तो वाई का रेशियो कितना है? 3। तो अब 3 आएगा कि 5 आएगा? क्यों आएगा 3? तो आया समझ में? चलो अगला। ये मैंने पीडीएफ भेज दिया था ना। मैं ये समझ के चलूंगा, अगर इनको समझ में आ गया तो पूरी क्लास को समझ में आ गया। हाँ, ठीक है ना। हम्म। और अगर किसी को ऐसा लगता है नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लेना रुक के कि सर नहीं आ रहा समझ में। आप लोग में सबसे छोटे यही है, बाकी सब इनसे समझदार हैं। हाँ तो ऐसे ही होगा, देखना। देखो, ए और बी का रेशियो कितना है? 3:5। बी ने कितने इन्वेस्ट किए? तो 2500। इसके डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में कितना आएगा? यहाँ उधर नहीं है, इधर ही सब। कॉपी में कुछ नहीं है। ए और बी ने 3:5 के रेशियो में इन्वेस्ट किए। बी ने कितने इन्वेस्ट किया? 2500 किया। तो 2500 के डिवाइड में 3 आना चाहिए कि 8 आना चाहिए? हाँ, क्यों 8 आना चाहिए? ये किसकी अमाउंट लिखी है? किसकी है? ये अमाउंट किसके बारे में लिखी है? यहाँ लिखा ना सामने, बी। यहाँ पे क्या लिखा है? इफ बी इन्वेस्टेड 2500। तो 2500 किसने इन्वेस्ट किया? तो 2500 के डिवाइड में क्या आएगा? बी का रेशियो आएगा ना। तो बी का रेशियो कितना है? ए, ये देखो ए और बी लिखा है। तो पहला वाला किसका होगा और दूसरा वाला किसका होगा? बी का। और दोनों मिला के किसका होगा? तो टोटल होगा, दोनों मिला के किसका होगा? टोटल। तो यहाँ पे इन दोनों में से बी का रेशियो कितना है? बी का रेशियो कितना है? 3 और 5 में बी की वैल्यू कितनी है? 5 है। बी की कितनी है? तो इसके डिवाइड में क्या आएगा? 5। और इनटू क्या आएगा? किसका पूछा है? किसका पूछा है? फाइंड एज इन्वेस्टमेंट। किसका पूछा है? ए का। तो ए का कितना है? 3। तो इनटू क्या आएगा? 3। समझ में आया? नहीं आया? आप लोग आंसर निकालो। कितना आंसर आया इसका? निकाल लिए? तो निकालो ना, तो जिसको समझ में आया वो सॉल्व करो। क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बोला था क्वेश्चन लिख के रखना। जहां तक बन रहे हैं वहां तक करते चलो।
हाँ, अब यहाँ पे देखो, दिलीप, राम एंड अमर इन्वेस्टेड 2700, 8100 एंड 7200। हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, कहीं आपको रेशियो दिया है क्या? कहीं रेशियो दिएगा? तो आपका पहला काम क्या रहेगा? रेशियो बनाना है ना। तो आपके पास तीन लोग हैं, दिलीप, राम और अमर। दिलीप ने कितने लगाया है? 2700। फिर उसके बाद राम ने कितने लगाया? इसके बाद 7200। ठीक है, जीरो से कैंसिल कर दोगे पहले तो तीनों। किसके टेबल से कैंसिल हो सकता है? 9 के टेबल से हो सकता है। तो 9 से 3 टाइम्स, 9 से 9 टाइम्स, 9 से 8 टाइम्स। आ गया। यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है 3600, ये किसके बारे में है? किसके बारे में है? राम के। तो आप पहले लिख लेना 3600। आप पहले चेक करो कि ये किसके बारे में है? राम के। तो हाँ, कितना आएगा? 9 आएगा। और इनटू में क्या आएगा? कितना आएगा? वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? कितना? 20। 20 आ रहा है टोटल? आया समझ में? डाउट कोई? अब देखो, आपकी दोनों सहेलियां नहीं आई हैं। अब उनको कल समझाओगे? नहीं समझाओगे? हाँ। हाँ, तो आप सीख लेना और उनको बता देना। तो आप लोगों को मैथ्स में ये जो स्टार्टिंग के जो दो टॉपिक रहते हैं, है ना, परसेंटेज और रेशियो, इतने तक ही दिक्कत जाती है, क्योंकि कुछ भी पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। ये वाला टॉपिक समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऊपर से जा रहा है? हाँ, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बैठे रहो। क्लास में बैठोगे तो दो टॉपिक के बाद आपको अपने आप चीजें समझ में आएगी कि क्या हो रहा है। अभी मैंने आपको कोई नई चीज बताया क्या? इसके पहले ये चीज पढ़े थे? तो जब पढ़े थे तब समझ में नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है ना? हाँ, तो इसलिए क्लास में डेली बैठना जरूरी है। अब देखो क्या बोला है, राजन स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 15,000 आफ्टर 3 मंथ। अब यहाँ पर देखो आगे आपके पास मंथ आया नहीं आया? तो सिर्फ कैपिटल से काम चलेगा क्या? नहीं, सिर्फ कैपिटल से काम नहीं चलेगा। तो अब अपने को क्या बनाना पड़ेगा? टोटल कैपिटल और उससे प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजन, राजन है और कौन है? दो ही लोग हैं, राजन और अजय। राजन एंड अजय। राजन ने 15,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। तो चलो राजन के 15,000 रुपये लगवा देते हैं पहले तो, है ना। अब सपोज मान लो मैं राजन हूँ, मैंने 15,000 रुपये लगा के बिजनेस चालू किया, है ना। 3 महीने बाद अब ये आ जाए, इनने देखे क्या प्रॉफिट कमा रहे सर, तो है ना, तो इनने मेरे को ऑफर दिए कि मैं भी आ जाऊं क्या। अब मेरा बिजनेस तो अच्छा चल रहा था, तो मैंने इनको क्या बोलूंगा? आ जाओ। भाई मेरे को तो कैपिटल चाहिए ना, जितने ज्यादा मेरे पास पैसा आएगा मेरा बिजनेस और बढ़ेगा। तो मैंने इनको पार्टनर बना लिया। तो इनने कितने रुपए लेकर आए? 4,500। मैं बोला चलो ठीक है, जितने 45,000 है क्या? हाँ, तो उसको 45,000 कर लो। 4400 में, हाँ। कम पैसे में क्यों आने दूंगा? क्योंकि 15,000 तो मैंने ही लगाया ना। तो मैं 4,500 में आने दूंगा कि इनको? नहीं, तो इसको करेक्ट कर लेना यहाँ पे, एक जीरो और लगा लेना। 45,000, ठीक है। इनने बोले 45,000 लगा रहे हैं, तो ठीक है, आ जाओ। तो ये आ गए। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर इसका डायरेक्ट रेशियो बनाओगे तो 1:3 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? और वो गलत होगा, क्योंकि मैंने तो पूरे 12 महीने पैसे लगाए हूँ। ये तो 3 महीने बाद भूल गए, अभी तो आप हिसाब मांग रहे थे कि सर आप तो 6 महीने के बाद पैसा निकाल लिए। याद आया कुछ? हाँ, तो ये बातें याद रखना कि यहाँ पर ये कितने महीने के बाद आए? 3 महीने के बाद। तो क्या हम कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे क्या? नहीं, मैं बोलूंगा कि मैंने पैसा कितने लगाया, और ये बोलेंगे कि इनने कितना लगाए, 9 महीने। तो पहले तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब 3 महीने बाद बोल रहे हो, 3 महीने बाद। तो बिजनेस, आपको ये हिसाब रखना है कि आपका जो पैसा है वो बिजनेस में कितने महीने चला है। अगर कोई 3 महीने बाद आ रहा है
तो कितने महीने चला है? 9 महीने। तो इनका 9 महीने और मेरा 12 महीने, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गए। यहाँ से ये 15 से एक बार और ये 3 बार, ये 3 से 3 बार और ये 4। हाँ नहीं बढ़ाए ना अपनी, देखो 145, तो देखो ध्यान नहीं था क्लास में आपका। मैंने 2 बार बताया था ना, रीजन भी बताया था कि मैं 4,500 में क्यों आने दूंगा, जब मैं 15,000 लगा रहा, तो 45,000 लूंगा ना इनसे, ज्यादा देंगे तभी तो मैं आने दूंगा, कम पैसे में क्यों आने दूंगा। सही बात है कि गलत बात है? क्या रेशियो बना आपका? 4:9। क्या रेशियो बना? 4:9। समझ में आया नहीं आया? कैंसिल कैसे हुआ? रुको, बाकी लोग तो आंसर निकालो, ज्यादा लंबा हो गया क्या? बाकी लोग आंसर बताओ। 360, 3689। हाँ डिफरेंस पूछा, ठीक है। अब इनकी क्लास लेते हैं ना जब तक। हाँ पहले के कौन से नंबर काटोगे? हाँ पहले तीनों जीरो से, तीनों जीरो, उसके बाद हाँ 15 1 जा ये और 15 3 जा ये, फिर उसके बाद 9 से ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, इसके बाद कहीं हो गया? हाँ तो ये हो गया आर और ये हो गया ए, तो आर के नीचे आ जाएगा 4 और इसके नीचे आ जाएगा 9। क्लियर है? हाँ अब आप, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5,850। तो टोटल प्रॉफिट हुआ 5,850। हुआ नहीं हुआ? हाँ, इसके डिवाइड में 4 आएगा कि 9 आएगा?